शुकदेव स्वामी कहते, प्यारे परीक्षित सीधा सीधा क्यों नहीं कहते? बोले भगवत नाम की महिमा जानना चाहते हो? अरे कैसा भी अपराध हो, भगवत नाम एक ऐसा दिव्य रामबाण औषधि है, बड़े से बड़े पातक को, बड़े से बड़े कष्ट दुख को, अपराध को, सबको मिटाने में भगवत नाम के माध्यम से। बोले ऐसा कोई हुआ जिसने अपराध किए हो बहुत, उसे नरकों में न जाना पड़ा हो, भगवत नाम की महिमा से उसका कल्याण हो गया हो? अरे अरे क्या ना कहते हो? वो पुरातन इतिहास वर्णन करने लगे। देखो अजामिल नाम का जो ब्राह्मण है बड़ा भक्त हुआ करता था, लेकिन बोले कुसंग पर दृष्टि पड़ी, पाप हृदय घर कर गया और तब से अत्याचारी हो गए, अनाचारी हो गए, धर्म से च्युत हो गए, अपना धर्म अपना ब्राह्मणत्व त्याग करके वैश्यागामी तक हो गए। ऐसा कोई अपराध न है जो इसने न किया। वो अभक्ष्य सेवन करने लगा, मदिरा पान करने लगा। बोले ये जो विषय विकार है ना, बोले संभल कर रहना, ये विषय अपनी ओर बहुत खींचते हैं, बहुत खींचते हैं, तो इनसे बचना है तो क्या करें? बोले अजामिल बोले पूर्व जन्मों में भक्त थे, पूर्व जन्म के प्रताप से इस जन्म में श्राप बस इन्हें ये ऐसी गति प्राप्त हुई कि धर्म से च्युत हो गए। आज उसी किए हुए साधन के प्रभाव से इनके यहाँ कुछ संत पधारे, पतिव्रता स्त्री का त्याग करके उस वैश्या के साथ रहते थे, इसके बालक पुत्र आदि है। देखा एक बार संतों ने, बोले रात्रि के लिए हमें निवास दे दो, निवास दे दिया। रात्रि भर संतों ने भगवत नाम, एक बार को उस नाम श्रवण को सुनकर के अजामिल के हृदय में भी भाव आया, बीते समय की याद आ गई। पहले मैं भी बड़ा भक्त था, लेकिन विषय इतने प्रबल है, अपनी भक्ति को भूल बैठा है। गृह में संतों का आना, स्वयं कहा है ना, अब मोहि भा भरोस हनुमंता कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जिसके यहाँ संत का आगमन हो जाए, जिसके आंगन में गुरुदेव के चरण पड़ जाए ना किसी माध्यम से, किसी न किसी निमित्त से, समझ लेना आपका कल्याण निश्चित है। चलते चलते प्रातःकाल जब जाने लगे, कहा तुम्हारे जो बालक होने वाला है इसका नाम नारायण रख देना। बस ऐसा मंत्र दे गए। अनन्य भाव से उस वही बात स्वीकार कर ली, पुत्र का नाम नारायण रखा। जीवन में इतने पाप किए थे, कोई गणना नहीं है कितने पाप किए। और जब यमराज के यमदूत भयंकर वो राक्षसीय वेश में वो जैसे ही लेने आए, अंतिम समय आ गया था, मृत्यु की अवस्था थी, अब कुछ सूझे नहीं, घबराने लगा, कांपने लगा और भयंकर भयंकर यमदूतों को देख करके सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जैसे रस्सा फेंका, जो आत्मा को खींचने लगे थे, अब चित्कार करने लगा, पुकारने लगा, बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा? सारे पाप कर्म खड़े हैं सामने, कोई बचाने वाला नहीं। बालक पर दृष्टि, आंगन में छोटा सा बच्चा क्रीड़ा कर रहा था, पुत्र को देख बैठा और नारायण नाम से पुकार बैठा, बेटा नारायण 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 मेरी रक्षा करो। जैसे ही भगवान का नाम मुख से निकला, तत्क्षण वैकुंठ से भगवान के पार्षद प्रकट हो जाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। से ही देखा, एक और तो वो काले काले भयंकर यमदूत थे, एक और पीत वसन गाड़ी, सुंदर सुंदर भगवान के रूप सदृश ही कुंडल किंकण पहने हुए, किरीट धारण किए हुए, भयंकर सुंदर प्यारे प्यारे से। और विष्णु दूत प्रकट हो गए। घोर युद्ध होने लगा। कहाँ ले जाते हो? छीन लिया, ये हमारा भाग है। अरे बोले बड़ा पापी। बोले पापी नहीं। बोले क्यों? बोले तुम क्यों आए? बोले तुम क्यों आए? बोले तो इसको ले जाने। बोले इसको नहीं ले जा सकते। बोले तुम क्यों? बोले हमें हमारे प्रभु ने भेजा है। बोले क्यों भेजा? बोले इसने बुलाया इसलिए। इसने तो अपने पुत्र को बुलाया था। यमदूतों ने समझाया, प्यारे चाहे पुत्र को बुलाया हो या किसी भी रिश्तेदार को बुलाया हो, पर नाम तो हमारे गोविंद का लिया है। जैसे ही भगवान की ये वार्ता सुनी, ये अजामिल का भी हृदय पवित्र हो गया। भगवत नाम की महिमा को जाना। प्यारे परीक्षित, अब समझ गए ना, ठाकुर जी का एक छोटा सा नाम भर ले देने से आर्त होकर के पुकारा, गोविंद ने रक्षा की। बोले चाहे जीवन में कितने पाप किए हो, एक बार छोटा सा नाम लेने से कल्याण हो जाएगा क्या?
सुनो, आपको भयंकर रोग हो जाता है, भयंकर बुखार आ जाता है, सिर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, डॉक्टर के जाते एक छोटी सी टैबलेट देते हैं, एक छोटी सी गोली इतने बड़े शरीर में असर करती नहीं करती, और जैसे ही आपने टैबलेट लिए 15 मिनट में ही आप नॉर्मल हो जाते हैं। बोले ये जीवन में कितने पातक, उनके लिए एक भगवत नाम की औषधि को जिसने पान कर लिया, ये सारे के सारे रोगों से जीवात्मा को मुक्त कर देता है। ऐसी भगवत नाम की महिमा कही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।